बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो वीडियो है जिसके बारे में बहुत सी माएँ जो है ना वो सवाल करती हैं। अक्सर मैंने फेसबुक पर भी देखा है, बहुत सी माएँ पूछती हैं कि हमने बेबी बैग तैयार करना है, न्यूली मॉम है, फर्स्ट टाइम मॉम बनने जा रही हैं, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम लोग बेबी बैग में क्या कुछ रखें। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो विंटर के अकॉर्डिंग थी कि कितने अपने बच्चे के कपड़े रखने हैं। अब जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो समर के अकॉर्डिंग है, समर में बच्चे के कितने कपड़े रखें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। दूसरी सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ बेबी बैग में क्या कुछ चाहिए होता है, मदर की भी कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मदर के कितने ड्रेसेस वगैरह रखने चाहिए और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ मैं आप लोगों को ना इसमें गाइड करूंगी इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, टू द पॉइंट बात करनी है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली। ठीक है, लोग इतना इतना कुछ रख लेते हैं साथ जिनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमें चाहिए होती है मैं आप लोगों को उसके बारे में गाइड कर देती हूँ अभी वन बाय वन। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो कपड़े बेबी के वो कपड़े बता रही हूँ जो आपको लेबर रूम में या थिएटर में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो आपसे उसी वक्त जो है ना वो कहते हैं बच्चे के कपड़े जो है ना उस वक्त आपको दे दें। उन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कपड़ों के साथ क्या कुछ होना चाहिए जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले जो है ना वो बताती हूँ। आपने करना क्या है, उसका अलहदा से एक जो है ना वो पैकेट ही अलहदा बना लेना है, उसको आप अलहदा पैक करके बैग में साइड पे रख दें ताकि जब भी डिलीवरी हो वो आपसे रिक्वायर्ड करें कि भाई बच्चे के कपड़े दे दे, पैम्पर वगैरह, तो आप फौरी तौर पर उनका वो पूरा पैक उसी तरह से जो है ना वो पकड़ा सकें। अच्छा, ये मैंने अलहदा से पैक जो है ना वो रेडी कर लिया है क्योंकि गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, बच्चे को तो लेस पहनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि भाई सर्दियों में तो चलो बनियान स्वेटर इस तरह की चीज़ें, स्वेटर वगैरह भी होते हैं, तो लेकिन इसमें गर्मियों में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ ये मैंने एक सूट, ये देखिए ये साथ इसके ये पूरा सेट। ठीक है, ये है। आप कोशिश करें कि पहले दिन के लिए जब आपने बच्चे को पहले दिन जो कपड़े पहनाने ना पूरा सेट हो। ठीक है, जिसमें उसकी कैप भी आ सकती है, उसमें उसकी बिब भी आ सकती है, ये बिब इसके साथ, और जनाब इसके साथ ये इसकी रैपिंग शीट। ठीक है, क्योंकि रैपिंग शीट में रैप करना भी ज़रूरी होता है फौरी तौर पर, इसलिए ये इसकी रैपिंग शीट भी इसके साथ होगी। और ये है जी जनाब इसके साथ कैप भी, मतलब ये पूरा सेट है। कैप है, इसमें इसका ये पूरा सूट है। ठीक है, ये पूरा सूट है और उसके साथ ये इसकी रैपिंग शीट है और ये बिब है, मतलब पूरा सेट ही जो है ना आपने इसी तरह से जो है वो पूरा आप लेबर रूम में या थिएटर में जहाँ भी आपका पेशेंट है वो पकड़ा सकते हैं। और साथ हमें चाहिए होता है एक अदद पैम्पर, दैट्स इट। इसके अलावा कोई चीज़ भी वो आपसे लेबर रूम में नहीं मांगेंगे या थिएटर में नहीं मांगेंगे, कोई टॉवल वगैरह, कोई वाइप्स वगैरह कुछ भी नहीं उस वक्त रिक्वायर्ड होता है। उस वक्त सिर्फ ये सी जो बच्चे ने कपड़े पहनने हैं वो। हाँ, एक चीज़ और है जो आप उस वक्त देंगे, वो है बनियान, क्योंकि गर्मियाँ तो हैं लेकिन वो हमारे लिए हैं, बच्चे ने दुनिया में आना है तो आते ही जो है ना वो ये तो नहीं हम कर सकते कि उसको बारीक से कपड़े पहना दे। अच्छा, मैं आपको स्टफ़ भी दिखा देती हूँ कपड़ों का, बहुत ही सॉफ्ट स्टफ़ है, आपने देख के लेना है। बच्चा नया नया दुनिया में आया है और कपड़े आप उसको सख्त किस्म के वो पहना दें, स्किन सेंसिटिव होती है, इसलिए मैंने ये आप लोगों को स्टफ़ दिखा रही हूँ। सॉफ्ट वाला स्टफ़ लेना है और साथ लेने हैं जनाब एक अदद बनियान भी, ये भी आप लोगों ने साथ दे देनी है ताकि नीचे से ये भी पहनाई जाए, ताकि उसको ठंड लगने का मसला ना हो। एसी चल रहे होते हैं समटाइम्स वहाँ पर, इसलिए ये भी आप लोगों ने साथ देनी है। ये चीज़ें थी, इसको मैं अलहदा से पैक कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमें उस वक्त चाहिए डिलीवरी के वक्त, वो मैंने जो है अलहदा कर ली हैं। ठीक है, रैपिंग शीट, बनियान और ये सारा कुछ, और इसका मैं अलहदा से ही एक पैक बना देती हूँ ताकि उस वक्त से जो है ना वो मुश्किल ना हो। ठीक है, ये अलहदा मैंने एक पैक तैयार कर दिया, इसको हम रख देंगे साइड पे, बल्कि बैग में इसको हम अलहदा से जो है ना वो रख देते हैं एक साइड। ये बेबी बैग है, मैंने इसके अंदर इसको अलहदा से रख दिया। ठीक है, अब आते हैं बाकी कपड़ों की तरफ। तो कम से कम बच्चे के जो है ना 4 सूट जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, एक तो वो पहले दिन आपने पहना दिया, उसके अलावा जो है ना 3 सूट एक्स्ट्रा जो है ना वो ज़रूर होने चाहिए क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है, बच्चा है, कपड़े गंदे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने जो है ना ये 4 सूट रेडी कर लिए हैं। स्टफ़ मैं सबका तो नहीं अब खोल के दिखा रही, लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको कि सारे सबका स्टफ़ जो है ना सॉफ्ट सा है। ये देखिए, इसके साथ भी इसकी मैचिंग कैप है,
सॉफ्ट सा, बहुत सॉफ्ट सा स्टफ़ है, ठीक है। और ये 4 ड्रेसेस जो है ना मैंने टोटल रेडी की हैं। एक जो मैंने आपको पहले दिखाया है विद रैपिंग शीट, और ये जो हैं ये रैपिंग शीट के साथ तो नहीं है, लेकिन ये वही समर के ड्रेसेस हैं जिनका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो गले के पास स्टिकर होता है ना, बच्चे को बहुत इरिटेट करता है। इस तरह का आप लोगों ने कोई ड्रेस नहीं लेना, मटेरियल हमेशा सॉफ्ट सा देख कर रखना है, ठीक है। ये मैंने 3 ड्रेसेस जो है ना वो रेडी कर ली हैं। इसके अलावा और इसके अलावा हमें चाहिए बनियाने भी, तो ये मैंने 2 एक्स्ट्रा बनियाने रखी हैं, ठीक है, बच्चे को पहनाने के लिए 2 एक्स्ट्रा बनियाने और इसमें साथ रख लिए हैं। ये तो हो गए कपड़े। उसके अलावा मैंने एक रखी है, एक रैपिंग शीट एक्स्ट्रा रखी है अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो, ये भी ठीक है। वैसे तो एक से ही काम चल रहा था, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़े तो मैंने एक एक्स्ट्रा जो है ना रख लिया, एहतियातन रख लिया। फिर जनाब हमें चाहिए होते हैं वहाँ पे पैम्पर्स, तो ये आप तकरीबन 10 से 12 पैम्पर्स जो है ना साथ रख लें, क्योंकि इतने ज़्यादा तो वो वेस्ट नहीं होते, यूज़ नहीं होते। मोस्टली ऐसा ही होता है, चाहे सी सेक्शन है चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, तो एक रात रखने के बाद वो नेक्स्ट डे आप लोगों को डिस्चार्ज कर देते हैं, अनटिल और अनलेस के कोई पेचीदगी वगैरह ना हो, कोई मसला ना हो मदर के साथ, बच्चे के साथ, खुदा ना खासा कोई ऐसा मसला, फिर आप लोगों को ज़्यादा देर रहना पड़ सकता है। लेकिन मोस्टली एक रात रहने के बाद आप आ सकते हैं वापस घर, तो 10 से 12 पैम्पर्स जो है ना वो इनफ होते हैं, ठीक है, 0 साइज़ के। इसके अलावा हमें चाहिए होती हैं जी वाइप्स। कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की रखें, अल्कोहल फ्री हों, और जो रैश करने वाली ना हो, अच्छी क्वालिटी की जो है ना वाइप्स वो यूज़ करें। उसके अलावा जनाब हमें चाहिए होता है एक अदर टॉवल बच्चे का, जो हमने साथ रखना होता है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने बैग में भी रख लेती हूँ अभी। एक अदर टॉवल चाहिए होता है। फिर हमें चाहिए होती है एक चेंजिंग शीट। हमने जब उसको चेंज करवाना है, शीट इस तरह की लें जिसमें वो कपड़े वाला भी हो। देखिए इस साइड से कपड़े का वो है मटेरियल, और इस साइड से ये ऐसा है कि आप इस पर लिटा कर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत गंदी भी हो जाए तो आप इसको साइड से जो वाइप से साफ भी कर सकते हैं। इस तरह की जो है ना मैंने चेंजिंग शीट जो है वो ली है। तो ये जनाब हम लोगों ने ये सारी शीट, वाइप्स और पैम्पर वगैरह जो है ना, इनको हम एक जगह एक शॉपर में कर लेते हैं ताकि इधर उधर बिखरे ना, फिर हम इनको रखते हैं। मैंने इसको शॉपर में पैक कर लिया, इस तरह से जो है ना वो रख दिया। टॉवल भी हम रख लेंगे साथ, और ये तीनों ड्रेसेस जो हैं ये भी मैंने साथ रख ली जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रेसेस लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे ने कौन सा आते ही कपड़ों पे कपड़े बदलने हैं, तो इसलिए इतने ड्रेसेस इनफ हैं। और ये जो एक्स्ट्रा रैपिंग शीट थी भी मैंने साथ रख लिया, और ये बनियाने एक्स्ट्रा। अच्छा, इसके साथ साथ हमें चाहिए जी बेबी फीडर भी, तो वो भी आप ले लें। कोशिश करें कि आप 2 ले लें। मैंने भी 2 ही ले ली, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक धोने वाला आता है, आप हॉस्पिटल में बार बार जाके नहीं धो सकते, तो दूसरा यूज़ कर लें, ठीक है। 2 फीडर मैंने रख लिए हैं। और इसके अलावा आपको फीडर साफ़ करने के लिए, फीडर के लिए ब्रश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे फीडर साफ़ नहीं होते, इसलिए इसको भी रखें आप ज़रूर साथ। उसके बाद जनाब हम आते हैं मदर बैग की तरफ, कि मदर के बैग में हमें क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो हमें मदर के कम से कम 2 ड्रेसेस चाहिए। ये मैंने लॉन के ऐसे कपड़े रखे हैं जो डार्क हो, कोशिश करें डार्क कपड़े रखें। ये मैंने 3 पीस एक ड्रेस रख लिया है। इसके अलावा ये एक मैं 3 पीस ड्रेस रखूँगी, ठीक है। डार्क कलर के हों तो ज़्यादा बेटर है। फिर हमें चाहिए होते हैं कुछ एक्स्ट्रा ट्राउज़र आप कोशिश करें कि आप ज़रूर रखें साथ, और डार्क कलर में हो ज़्यादा बेहतर है। ये ब्लैक में मैंने जो है ना 2 एक्स्ट्रा ट्राउज़र रखे हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं जी जनाब, यहाँ पे मैंने कुछ अंडर गारमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए होते हैं अंडर गारमेंट्स, वो भी मैंने पैक करके जो है ना वो रख लिए हैं जब ज़रूरत हो तो, ठीक है। और कुछ और चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हमें वहाँ पर चाहिए होती हैं, लेकिन हम लोग को कोई गाइड करने वाले नहीं होता, उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। ये तो जैसी सारी चीज़ें जो मदर और बेबी को चाहिए होती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो भी आपने सबसे पहले अपना ब्रश, टीथ ब्रश रखने साथ, पेस्ट ज़रूर रखनी है साथ। उसके अलावा अपना कोई हैंड वाश,
और सोप भी रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हैंड वॉश रख लें, सोप रख लें। फिर इसके अलावा आपको वहाँ पर बर्तन धोने के लिए जो है वो अपने लिक्विड बाहर कोशिश करें रख लें, नहीं तो वैसे ही आप साबुन यूज़ करते हैं बर्तन धोने वाला, वो ही रख लें। एक टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा साथ रख लें। फिर वहाँ पर आप लोगों को कोई भी मॉइस्चराइज़र वगैरह, स्किन अक्सर ड्राई हो रहती है, मेरी तो रहती है, तो मॉइस्चराइज़र कोई रख लें। वैसलीन, मेरे होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपने ज़रूर रखनी है। फिर आप अपने कॉम्ब ज़रूर साथ रखें, थोड़ा सा अगर आपने मेकअप का सामान रखना है तो जैसे आप अपनी कोई बीबी क्रीम वगैरह, कोई टिंट वगैरह, तो वो भी रख सकती हैं। अपना चार्जर जो है ना वो ज़रूर रखें साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने रखनी नहीं बोलनी, अपनी हॉस्पिटल फाइल, ये याद से आप लोगों ने रखनी है, हॉस्पिटल फाइल और अपना आईडी कार्ड, ये ज़रूर आप लोगों ने रखना है। ये ना बाकी सब चीज़ें रख लें और ये आप लोग भूल जाएं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपना आईडी कार्ड और अपनी फाइल को ज़रूर साथ रखना है। वीडियो का ये वाला पार्ट जो है ये मैं डिलीवरी के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाकी सारी वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी जब मैंने हॉस्पिटल जाने की तैयारी की थी, और ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेबी मेरे पास है, क्यूटूशा पालूशा बेबी अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। और जो जो ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला सबको खैरियत से फारिग करे। ये चेक करें, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और मेरे बेबी को भी। अल्लाह हाफिज। तो जनाब ये थी वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए होती हैं हॉस्पिटल जाते हुए। मदर की चीज़ें, बच्चे की चीज़ें और वैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने सब के बारे में आप लोगों को गाइड कर दिया है। ये ड्रेसेस वगैरह मैं इनको भी बैग में पैक करने लगी हूँ, और ये मैंने बेबी बैग में काफ़ी चीज़ें रख ली, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वाली वीडियो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।